हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्वागत करते हैं आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 10th की जो काव्य खंड चल रहा है, तो आज हम जो चैप्टर चल रहे हैं जवानी, इससे पहले पुष्प की अभिलाषा को हमने कंप्लीट कर लिया था। यदि अभी अभी तक इस चैप्टर की पुष्प की अभिलाषा रह गई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम जवानी पढ़ेंगे। देखिए, जवानी में पहले मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, फिर क्या करूंगा, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को दिखाऊंगा ताकि आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो बिना किसी देरी के सीधे सीधे एक एक शब्द का मतलब जानेंगे। पहले हम इसी में समझेंगे, फिर हाथ से लिखे नोट्स को देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। यरा प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, अर्थात जो लेखक कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि जवानी के बारे में, यानी कि जो नवयुवा होता है उसकी जवानी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उनको अपनी अपने अंदर जागरूक रखनी चाहिए। ऐसा जवानी का तेज उपस्थित रहना चाहिए। अब क्यों रहना चाहिए, क्या 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 ऐसा कारण है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो कहा प्राण अंदर लिए, यानी कि प्राण माने जान जो है, अंदर यानी कि अंदर में लिए है पागल जवानी। हे पागल जवानी, तुम अपने प्राण अंदर लिए हुए हो, अर्थात जो प्राण हैं वो तुम्हारे अंदर हैं। तुम पागल जवानी, तुम्हारी पागल जवानी यानी कि तुम्हारी जो युवा है वो अपने प्राण अंदर लिए हुए है। कौन कहता है तू विधवा, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो ओज पानी। कहने का मतलब है, कौन कह रहा है कि तू विधवा। देखिए, विधवा किसे कहते हैं, विधवा कहते हैं जिसकी पति मर गया हो, यानी कि जिसका पति मर गया हो। तो यहाँ विधवा का मतलब यहाँ पति मरना नहीं है, विधवा जवानी का, यानी कि जवानी का जो तेज है वो ख़त्म हो गया। यानी कि कौन कह रहा है कि जवानी का तेज ख़त्म हो गया, खो आज पानी, और तुम्हारे अंदर का जो स्वाभिमान है ख़त्म हो गया, और आज तुम्हारा स्वाभिमान ख़त्म हो गया। कौन कह रहा है कि तुम्हारा आज जो स्वाभिमान ख़त्म हो गया उसकी वजह से तुम्हारा तेज ख़त्म हुआ है, अर्थात नहीं हुआ है। तुम उठो और अपनी जवानी में बहुत सारे काम बहुत अच्छे अच्छे करो। क्योंकि अब क्यों, इसका कारण आगे दिया है। आगे कहा है, चल रही घड़ियाँ, यानी कि घड़ियाँ भी चल रही हैं, यानी कि घड़ियाँ सारे समय चल रहा है, कोई भी समय नहीं रुका है। चले नभ के सितारे, यानी कि चल रहे हैं, नभ माने आकाश के सितारे, आकाश के सितारे भी चल रहे हैं। तो क्यों तू अपनी जवानी को रोके हुए है, अर्थात आपकी जवानी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आकाश के सितारे भी चल रहे हैं और सारी घड़ियाँ सारा समय सही चल रहा है। चल रही हैं नदियाँ, यानी कि नदियाँ भी हिमालय से जो निकल रही हैं वे भी सदा चलती आई हैं और चल रही हैं। तो तू क्यों रुका हुआ है। नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और वो कहीं भी नहीं रुकती, निरंतर चलती रहती हैं। वो इसी प्रकार कह रहे हैं कि आपकी भी जवानी, आपके अंदर का तेज निरंतर बना रहना चाहिए। चले नीबखंड प्यारे, और चले हैं नीबखंड प्यारे, यानी कि हिमखंड, हिमखंड यानी कि हिम माने बर्फ़, खंड माने टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा। हे प्यारे, बर्फ़ के टुकड़े भी निरंतर पिघल रहे हैं, तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो। चल रही है सांस, अर्थात सांस भी हमारी चल रही है। फिर तू ठहर जाए, फिर तू क्यों ठहर रहा है, यानी कि फिर तू ठहर जाए, फिर तू क्यों ठहर रहा है, तू मत ठहर, क्योंकि घड़ियाँ भी सारा समय चल रहा है। आकाश के जितने भी तारे वे भी चल रहे हैं, सारी नदियाँ चल रही हैं, बर्फ़ के टुकड़े भी पिघल रहे हैं, और हमारी सांसें भी चल रही हैं, यानी तेरी भी सांसें चल रही हैं। फिर तू क्यों ठहर रहा, अर्थात मत ठहर, तू भी चल। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, अगर तू ठहर गया तो 2 सदी, सदी माने शताब्दी, यानी कि 200 साल पीछे की तेरी लहर जाएगी, यानी कि जो तेरा अब समय है 200 वर्ष पीछे चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पहन ले नर मुंड माला, और तू पहन ले नर मुंड माला। नर मुंड माला होता है, नर मुंड माने खोपड़ी, नर माने मनुष्य की खोपड़ी की जो माला होती है उसके बारे में कहा कि तू पहले मनुष्य द्वारा निर्मित खोपड़ी जो बनी है माला उसको पहन। उठ स्वमुंड स्वमेरु कल्ले, उड़ जा स्वमुंड, स्व माने अपनी, मुंड माने खोपड़ी, सुमेरु कल्ले, और अपनी स्वमुंड, सो अपनी खोपड़ी को समेरु मान। देखो समेरु क्या होता है, समेरु होता है जब हम कोई माला पहनते हैं या कोई माला बनाते हैं तो जहाँ एक स्टार्टिंग से ईयर घूम के वहीं आ जाते हैं, आता जब एक पूरी माला हो जाती है फिर वह गांठ लगाते हैं, उस गांठ को समेरु बोला जाता है। यानी कि समेरु कर ले, इकट्ठा कर ले, गिन ले अपनी स्वयं की माला को। भूमि सातु पहन पहन बाना आज धानी, और भूमि सातु पहन ले, और भूमि से तू पहन बाना,
बाना कहते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि बाना कहते हैं वस्त्र को। बाना माने वस्त्र। आज धानी, और धानी क्या होता है? धाने होता है हरियाली, यानी कि और भूमि से जो हरियाली है उस वो भूमि से हरियाली नामक वस्त्र तो धारण कर ले, अर्थात चारों तरफ हरा भरा कर दे। प्राण तेरे साथ हैं, उठ उठ रही जवानी, हे जवानी तो उठ, प्राण तेरे साथ हैं। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को बड़ी गहराई से समझा। अब चलिए हाथ से लिखे नोट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से और भी समझ जाएं। तो चलते हैं, आप देखते हैं इसको। देखो क्या है, आपको वही काम करना है, पहले शुरू के 2 अक्षर लिखने, लास्ट के 2 अक्षर लिखने, सही है। प्राण अंतर, फिर आपको डेड लगाना, उठ रही जवानी, सही है। फिर आपको संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ कैसे लिखना है देखिए, ये संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित एवं माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक से लिया गया है, सही है। अब आगे देखते हैं, अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग देख रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि ने देश के युवाओं को उत्साहित किया है, सही है। जवानी के माध्यम से देश के युवाओं को उत्साहित किया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये कह रहा है व्याख्या में कवि देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपने अंदर सजीव सकारात्मक प्राण को समेटे हुए हो, तुम शक्ति स्रोत हो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुमसे कौन कहता है कि तुम निस्तेज हो चुके हो, यानी कि निस्तेज मैंने अभी बताया था, अपना जो तुम्हारा तेज है वो ख़त्म हो गया है, या तुमने अपने तेज को खो दिया है। मैं आज जिधर भी अपनी दृष्टि फेरता हूँ उधर ही गति देखता हूँ। समय निरंतर गतिमान है, यानी कि समय लगातार चल रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे है निरंतर गतिमान आकाश के तारे, यानी कि और क्या है, फिर आगे प्यारे बच्चों, समय निरंतर गतिमान है, आकाश के तारे निरंतर गतिशील हैं, नदियों पर्वतों से निकलने के बाद रुकती नहीं है, अर्थात गतिमान रहती हैं। पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े गिर गिर कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राणियों की क्या ही सांसें भी निरंतर चल रही हैं। ऐसे गतिशील वातावरण में तुम क्यों ठहर रहे हो? इस समय यदि तुम गतिमान नहीं हुए तो तुम 2 शताब्दी पीछे हो जाओगे। शताब्दी मैंने मतलब 100, यानी कि शताब्दी, 1 शताब्दी बराबर 100 होता है, यानी कि 200 पर पीछे चले जाओगे। कवि कहता है कि हे नवयुवक तू जवानी तू उठ, यानी कि नवयुवक की जवानी तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले। नर मुंडों कि इस माला में तू अपने सिर को सुमेरु बना। यदि आज समर्पण की आवश्यकता पड़े तो तू उससे पीछे मत हट। जिस प्रकार लहराते हुए धानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता है, ऐसे ही है जवानी, तू भी उत्साह में भरकर धानी वस्त्री धारण कर। प्राण तत्व तेरे साथ हैं, अतः हे युवकों की तू आलस्य को त्याग, उठ खड़ी हो और सभी जगह क्रांति ला दे। तो इस तरीके से अब देखेंगे काव्य सौंदर्य, जो बहुत ज़रूरी है। काव्य का सौंदर्य में देख लेते हैं। अगर भाषा की बात करूँ खड़ी बोली, रस की बात करूँ तो वीर रस, गुण की बात करूँ ओज, शब्द शक्ति की बात करूँ लक्षणा, अलंकार अनुप्रास, उपमा है रूपक है, सही है। छंद की बात करते हैं रुकांत मुक्त। तो चलिए इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।